मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का हाथ था। वहीं इंदौर में पढ़े लिखे व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे भी पत्नी सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा का नाम सामने आया है। दोनों लड़कियों मुस्कान और सोनम के पतियों के सामने उनके प्रेमियों की शक्ल और प्रोफाइल को देखकर बहुत से लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे ये छपरी लड़के पसंद आए होंगे। समझिए इसके पीछे का मनोविज्ञान। इंस्टाग्राम पर कई ऐसे रील वायरल हो रहे हैं जिसमें लड़के ये कह रहे हैं कि हमारा पढ़ने लिखने और कामयाब होने का क्या फ़ायदा है। यूजर्स मेरठ की मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला और इंदौर की सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा की फ़ोटो शेयर करते हुए यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लड़कियों को छपरी टाइप लड़के पसंद क्यों आते हैं। बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया में छपरी शब्द का चलन काफ़ी बड़ा है। आइए छपरी का मतलब और इस तरह के लड़कों के लिए पत्नियों की जान लेने वाली लड़कियों की मानसिकता का विश्लेषण समझते हैं। छपरी असल में एक स्लैंग है जो सोशल मीडिया में खूब फेमस हुआ। ये एक तरह की ऐसी पर्सनैलिटी के लोगों को कहा गया है जो सतही और दिखावा पसंद होते हैं। उनके चरित्र में कोई गहराई नहीं देखी जाती। यह एक तरह का युवा ढंग और एटीट्यूड है जिसका उपयोग बड़े मजाकिया और नकारात्मक अंदाज में होता है। मेरठ और इंदौर हत्याकांड के दोनों मामलों में प्रेमी साहिल शुक्ला और राज कुशवाहा समाज के आदर्श मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं। जहां साहिल नशे का आदी था, उसका कमरा शराब की बोतलों से भरा था और पड़ोसियों ने उसे चर्सी जैसा बताया। वहीं राज कुशवाहा 21 साल का लड़का जो सोनम के पिता के कारखाने में बेहद मामूली कर्मचारी था, फिर भी मुस्कान और सोनम इनके लिए अपने पतियों को मारने तक चली गईं। इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहों को विशेषज्ञ ऐसे देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के अनुसार ऐसा है कि वो छपरी हमें लग रहे हैं, पर जिन महिलाओं को पसंद आते हैं उनके लिए वो एक तरीके से उनका इमोशनल सेटिस्फैक्शन का ज़रिया होते हैं। ऐसे लड़के उनको इमोशनली सेटिस्फाइड करते हैं। ये लड़के उनको सिर आँखों पर बिठा के रखते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम को हाई करके रखते हैं और कई बार वो अपना और अपने बिहेवियर का एक ऐसा पक्ष दिखाते हैं जो बहुत मानवीय होता है। उदाहरण के लिए मेरठ में मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला ने एक अपनी ऐसी छवि बनाई कि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, उसके पास पावर है, वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस तरीके का एक जो माया जाल उसने बनाया उससे कई बार लड़कियां आकर्षित हो जाती हैं। छोटी छोटी जो मानवीय भावनाएं लड़कियों को आकर्षित करती हैं, अपेक्षाकृत बहुत अच्छा लुक हो और ज़्यादा कमाता है। कई लड़कियों को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो इस तरीके के लड़के बहुत अच्छी तरह से उनको हैंडल करना जानते हैं। एक डॉक्टर मुस्कान के प्रेमी के बारे में कहती हैं कि मैं न्यूज़ में देख रही थी कि राज की माँ बताती हैं कि मेरा बेटा इतना दयालु है कि किसी के पैर में चप्पल नहीं होती तो अपनी चप्पल दे देता है और नंगे पैर चला आता है। इस तरीके के जो बिहेवियर ये लड़के रिफ्लेक्ट करते हैं लड़कियों को मोहित करने के लिए। कुछ लड़कियां इस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं। वो बार बार जब ये जताते हैं कि तुम इतनी अच्छी होकर के मुझे कैसे मिल गई, ये मेरा नसीब है। ये भावना हमेशा लड़की को ऊपर के दर्जे पर यानी सुपीरियरिटी फील कराता है। ऐसे लोगों के साथ रहकर महसूस होता है कि ये इमोशनली मेरी बड़ी इज्जत कर रहा है, मेरे इमोशंस को बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी माँ के साथ इतना अच्छा है, ये गरीब होकर गरीब को चप्पल देता है, तो लड़की की नज़र में वो छपरी नहीं होता। इंदौर के जाने माने एक मनोरोग विशेषज्ञ कहते हैं कि कई लड़कियाँ खुलकर जीना चाहती हैं पर जी नहीं पाती हैं। ये लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं जो बेबाक और बिंदास होते हैं। ये लड़के समाज के नियमों को तोड़ते हुए निर्भीक नजर आते हैं, जो लड़कियों को आज़ादी का एहसास दिलाता है। वो साहिल का बेपरवाह रवैया हो या राज का सोनम को शादी का भरोसा देना, शायद उन्हें यही आकर्षक लगा।
दिल्ली के एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इसे अलग नज़रिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि दोनों ही केस में क्रिमिनल एक्टिविटी है। ऐसे कई और केस सामने आ रहे हैं। ये सोशल प्रेशर से बाहर की बात है। इसमें साइकोपैथिक टेंडेंसी भी दोनों की मिलती है। अक्सर दो लोग जब प्रेम में होते हैं तो एक अगर हत्या जैसी प्लानिंग करे तो दूसरा पीछे हटेगा या समझाएगा, लेकिन जब टेंडेंसी भी मैच करती है तो ऐसे लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास का रिश्ता बना लेते हैं। इसे लड़कियों की सामाजिक पसंद से ज़्यादा साइकोपैथिक पर्सनैलिटी से जोड़कर देखा जाएगा। इमोशनलेस होना, क्रिमिनल एक्ट को महत्व देना, ये बहुत ज़रूरी बात है। 2010 में डंडी विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से हमेशा उपलब्ध हों, भले ही उनकी सामाजिक स्थिति औसत हो या लुक कैसा भी हो। एक मनोचिकित्सक इसे पर्सनैलिटी ट्रेट से जोड़कर देखते हैं। वो कहते हैं कि आप समझिए कि कैसे मुस्कान ने साहिल को सौरभ की हत्या के लिए उकसाया और फर्जी स्नैपचैट अकाउंट से मैसेज भेजकर हत्या को जायज़ ठहराया। उधर राज को सोनम ने मैसेज भेजकर पति के करीब आने की बात कही और हत्या की साजिश रचने में राज को अपने साथ लिया। इसमें लड़कियों की पर्सनैलिटी भी रहस्यमय और नकारात्मकता की ओर झुकी हुई लगती है। मेरठ मामले में मुस्कान और साहिल दोनों नशे के आदी थे। 2015 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक नशे की लत वाले लोग अक्सर सहनिर्भर रिश्ते बनाते हैं जो उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर देते हैं। साहिल और मुस्कान का नशा उनके बीच अस्वस्थ संबंध की वजह बना। इंदौर मामले में हालांकि नशे का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है, लेकिन राज और सोनम की लगातार बातचीत और साजिश रचने की गहराई उनके बीच मजबूत बंधन को दर्शाती है। मुस्कान की सौतेली मां और पारिवारिक दबावों का जिक्र पुलिस जांच में सामने आया। वहीं इंदौर वाले मामले में कहा जा रहा है कि सोनम ने अपनी मां को राज कुशवाहा से प्यार की बात बताई थी, लेकिन परिवार ने उसे समुदाय के भीतर शादी के लिए मजबूर किया। लड़कियां परिवार और समाज के दबाव से तंग आकर विद्रोह करती हैं। ऐसे में छपरी कहे जाने वाले लड़के जो समाज के नियमों की परवाह नहीं करते, उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। दोस्तों, यही वो मनोवैज्ञानिक कारण थे जिनकी वजह से लड़कियों को छपरी लड़के पसंद आ जाते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।